प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है यहाँ पर, क्या अहम बताना चाहेंगे आप? सभी सोशल मीडिया के सभी मैं अपने भाई बंधुओं का और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने छोटे से बुलावे में यहाँ पर मेरे यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी को यही सूचना देना चाहूँगी कि आने वाली 14 तारीख मतलब 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे वाले दिन हमारे हरियाणा के जो है राज्यपाल महोदय प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी और उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी लेडी गवर्नर मित्रा घोष जी हमारे बीच में आएंगे। हमारे हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिपार्टमेंट में जो हमारा स्कूल है करनाल के अंदर माता प्रकाश कौर एवं श्रवणवाणी केंद्र, वहाँ पे डेफ बच्चों के साथ आके उन्होंने जो है चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन करना है। और ये सेलिब्रेशन जो है हरियाणा लेवल पे रहेगा, क्योंकि सभी को ये पता है कि जिस सोसाइटी से मैं चेयरपर्सन हूँ वहाँ पे पूरे हरियाणा में 8 सेंटर्स हैं और कुल हमारे पास 1500 बच्चे हैं। तो हम पूरे सेंटर्स को कवर करते हुए हरियाणा के हर एक सेंटर में से सभी बच्चों को बुला रहे हैं, चुनिंदा बच्चों को, और उन बच्चों के साथ हम वो वहाँ पे सेलिब्रेशन होगी, वहाँ पे परफॉर्मेंस होगी। और परफॉर्मेंस के साथ साथ वहाँ पर जो हमारे नेशनल अवार्डीज़ रहे हैं बच्चे, चाहे वो हमारे स्टोरी टेलिंग में हो, चाहे उनकी और भी अचीवमेंट्स हो, वो सभी को वो सम्मानित करेंगे। और आपके सभी के मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको ये भी सूचना देना चाहूँगी कि अभी लेटेस्ट में ही हमारे कुछ बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पे जो है डेफ बच्चे वो खेल कर आए हैं, वो अवार्डी रहे हैं, उनको भी गवर्नर से सम्मानित कर रहे हैं। और 14 नवंबर को ही हमारा हिसार सेंटर का जो बच्चा है नीलेश, वो टोक्यो जाकर, उसकी फ़्लाइट है टोक्यो जाकर भी वो वहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो डेफ सोसाइटी जो है, डेफ बच्चे जो हैं वो भी किसी से पीछे नहीं हैं, वो भी लगातार जो है खेल के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, हर एक माध्यम से जो है वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे कुछ बच्चे जो ऐसे हैं, हमारी भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा भी सम्मानित हुए हैं। तो सभी बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित करना है। इससे मेन उद्देश्य यही है कि बच्चे जो हैं अपने आप को सोसाइटी में पीछा नहीं रखते, अपने आप को मोटिवेशन, उनकी स्किल्स बढ़ती हैं और कभी वो ये नहीं सोचते कि उनके अंदर ये कमी है। बल्कि मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपने समाज में अपनी एक ऐसी जगह बनानी है जहाँ पर हम एक ये कह सके कि इन बच्चों के लिए भी सुनवाई है और ये बच्चे भी ज़िंदगी में तरक्की कर सकते हैं। हमारे मैक्सिमम जो बच्चे शुरू से पढ़े हुए हैं, नर्सरी से पढ़े हुए हैं, वो बच्चे हमारे पंचकुला के अंदर डीएड कोर्सेज़ के अंदर अपना कोर्स अवेल करके वहाँ पर नौकरियाँ भी कर रहे हैं। तो ये और रेगुलर पोस्टेज पे है। तो यही एक उद्देश्य है इस सोसाइटी का कि हमने इन बच्चों के बारे में सोचना है, इन बच्चों के बारे में करना है। हमारा मैक्सिमम स्टाफ जो है 40-60 का रेशो है और 60% हमारा जो स्टाफ है वो डेफ है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को पढ़ाना है। इन बच्चों को पढ़ाने के बाद इनको हमने हॉस्टल इसीलिए रखे हुए हैं कि ये बच्चे हॉस्टल में, इनको हम पेरेंट्स की तरह रखते हैं, इनका खाने पीने रहने का इंतज़ाम रखते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और इन बच्चों को हम पढ़ा के लिखा के उसके बाद नौकरियां भी हम लोग देते हैं। अभी पिछले साल हाल ही में जब पूर्व के हमारे राज्यपाल महोदय रहे थे, उन्होंने वहाँ पर 50 बच्चों को एमएनसी कंपनी के थ्रू नौकरियां भी हमने प्रोवाइड कर दी। गुरुग्राम में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो हमारा केवल ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ा के इनको नौकरी भी लगवाने का हमारा एक उद्देश्य रहता है। और ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े रहें, अपने नाम रोशन करें, अपने भारत का, अपने पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन करे, यही मेरी कामना है। क्योंकि सबसे बड़ा दुख पेरेंट्स को यही लगता है जब उनको ये पता लगता है कि उनका बच्चा बोल और सुन नहीं सकता। कहीं ना कहीं कुछ पेरेंट्स के सपने और आशाएं इसी जगह मर जाती हैं। मगर इस सोसाइटी जो हरियाणा के जो सबसे बड़े एक मैं कहूँगी एक विजन था, हमारा विजन रखा कि इन बच्चों के लिए सोसाइटी उन्होंने इस्टेब्लिश करी। इस्टेब्लिश करने के बाद लगातार जो इसके ऊपर प्रोग्रेस हुई है, इसके लिए मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, इसके हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष हैं सोसाइटी के, वो लगातार निरंतर जो है हमें सहयोग देते रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। हमारा जो प्रोग्राम है इसमें गवर्नर सर रहेंगे, हमारे राज्यपाल महोदय रहेंगे, लेडी गवर्नर रहेंगी और गरिमामय उपस्थिति रहेगी हमारे हरियाणा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जी की, श्री हरविंदर कल्याण जी की। उसके बाद हमारे चीफ विप जो हैं राम कुमार कश्यप जी की रहेगी। करनाल की जान मान शान जो है हमारे विधायक जी जगमोहन आनंद जी हमारे बीच में रहेंगे।
हमारे इंद्री के हमारे नीलोखेड़ी के विधायक रहेंगे कबीरपंथी जी, और हमारे असम के विधायक रहेंगे योगेंद्र राणा जी, और हमारी करनाल के जो 3 बार की रही मेयर लगातार, और हरियाणा काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है, इंडिया की काउंसिल की जो प्रेसिडेंट है रेणुबाला गुप्ता जी मेयर, वो भी हमारे बीच में रहेंगी। तो मैं सभी को, आप सभी को, मीडिया कर्मी को उस दिन के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ कि आप आएँ। समय 5 बजे का रहेगा, 5 बजे आप सब वहाँ पर आएंगे और हमारे बच्चों के बीच में आप उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है नॉर्मल लोग अपने कानों से सुन के हम डांस करते हैं, मगर हमारे बच्चों में एक ऐसी कला है कि वो कानों से ना सुनकर भी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि ये भी एक चमत्कार है, ये भी उनका विजन है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को बार बार, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रखती, क्योंकि हमारे बोर्ड के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे रहते हैं। हरियाणा बोर्ड से हमारा स्कूल है और 10th और 12th के रिजल्ट्स हमारे मैक्सिमम अच्छे, हमारे जो मेरिट्स आती हैं वो हमारे स्कूल से ही आती हैं। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को आगे रहने की प्रेरणा देती हूँ। पूरे हरियाणा में कितने स्कूल हैं? हमारे यहाँ पर पूरे 8 स्कूल्स हैं। सबसे हमारा गुड़गांव में है, मेवात में है, सिरसा में है और हिसार में है, रायपुरानी में। पूरे हरियाणा से बच्चे आ रहे हैं? पूरे हरियाणा के बच्चे आ रहे हैं। रायपुरानी, सोनीपत, ये सारे, पंचकुला, सभी सेंटर से हमारे बच्चे आ रहे हैं। मैंने कोई भी सेंटर इसीलिए नहीं छोड़ा कि हर एक बच्चा जो है, हर एक बच्चे के अंदर एक अनंत प्रतिभा है और हर एक बच्चे को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा हक है। तो बच्चों के कार्यक्रम के दौरान क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? इसमें हमारे बच्चों के हर एक स्टेट से, मैं कहूँगी, बच्चों ने अपने प्रोग्राम सेट करे हैं। हमारा एक बच्चा है जो नेशनल लेवल पे स्टोरी टेलिंग का, मेवात से बच्चा स्टोरी टेलिंग का अवार्ड लेकर आया। वो अपने साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा के द्वारा जो है वो अपनी स्टोरी टेलिंग आपके आगे शो करेंगे बच्चे। और हमारे यहाँ पे ISL लैंग्वेज जो हमारी है उसके थ्रू एक प्ले बताया गया है कि बच्चे कैसे रहते हैं, ये बच्चे समाज में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे अपनी डेली रूटीन की ऑफिशियल एक्टिविटीज़ या मार्केट का काम कैसे करते हैं। वो ISL लैंग्वेज बैकरूट्स दिखाई गई हैं। और हमने इस प्रोग्राम में ये भी उद्देश्य दिया है कि हमारी जो सांकेतिक भाषा है, हमारे मोदी जी ने 2019 में इसको जो है एक नेशनल लेवल का दर्जा दिया गया है इस साइन लैंग्वेज को। तो हम इस लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं और इन बच्चों के बीच में हम लोग भी साइन लैंग्वेज में इनसे बात करते हैं। एक साइन लैंग्वेज ये इन बच्चों का एक जरिया है जो लगातार हम इन बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और ये भाषा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग भी सीखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि ये लैंग्वेज कितनी ईजी है। और कितने परसेंटेज? हाँ जी, नौकरियों में कितने परसेंटेज? हमारे यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम डेफ को यहाँ पर नौकरियाँ दे सकें। मैम, 14 तारीख को जहाँ पर आपने मोदी जी का नाम लिया, वहाँ पर 14 नवंबर को जो है बाल दिवस भी है, तो ऐसे में बच्चों के, विद्यार्थियों के जीवन पर भी कुछ ऐसा कोई प्रकाश? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रकाश तो यही है कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन हमारे माननीय राज्यपाल जी हमारे बच्चों के बीच में आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि करनाल का जो माता प्रकाश कौर सेंटर है उसका फाउंडेशन डे भी 14 नवंबर को हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि उसी दिन ही वो आ रहे हैं। मेन उद्देश्य हमारा यही है कि ये सभी जो एक डेट है ये सभी के बीच में मर्ज हो रही है और राज्यपाल जी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारी।